नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम एवरेज यानी औसत चैप्टर को शुरू किए हुए हैं और आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों औसत यानी एवरेज चैप्टर का 2 पार्ट बन चुका है। आज यह वीडियो तीसरी पार्ट होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 से देखिए। कोई भी चैप्टर को यदि पार्ट बाई पार्ट करके देखिएगा ना तो पूरा समझ में आएगा। कहीं कहीं से देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब मैथ ऐसे नहीं सीखा जाता है, मैथ को एकदम शुरू से सीखा जाता है, ठीक है, तब आपको मैथ समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों आज सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व होगा। इससे पीछे का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, ठीक है। दोस्तों आते हैं हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए 21 नंबर से सॉल्व होगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी होगी? दोस्तों योग बराबर बताया गया है कि एवरेज इंटू एन, मतलब औसत गुने संख्या कर दीजिएगा तो योग पता चल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है तो 5 गुने 306.4 कर दीजिएगा तो पांचों संख्याओं का योग पता चल गया। फिर कहा कि पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है तो 2 गुने 431 कर दीजिएगा तो पहला दोनों संख्याओं का योग निकल गया। फिर कहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है तो 2 गुने 214.5 कर दीजिएगा तो अंतिम 2 संख्याओं का योग मालूम हो गया, ठीक है। अब पूछा है तीसरी संख्या, तो सुनिए ये 2 संख्याओं का योग है, पहला 2 संख्या और ये अंतिम 2 संख्या, ये 2 संख्याओं का योग और ये भी 2 संख्याओं का योग और ये 5 संख्याओं का योग। तो 2 संख्या और 2 संख्या जोड़ दिए तो 4 संख्याओं का योग हो गया और ये 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग हटा दीजिएगा तो एक बचेगा जिसका वो पूछ रहा है। यानी तीसरी पूछा तो तीसरी लिख दीजिए। यहाँ एग्जाम में तीसरी फीसरी ना लिखना है, ठीक है, ऐसा ही बनाइएगा, समय जाता नहीं रहता है। चलिए गुणा कीजिए, 4 5 20 के 0 हासिल 2, 6 5 30 2 32, 0 5 0 3 3, 5 3 15 और 0.1 अंक बाद है तो अभी दाहिने साइड से 1 अंक बाद बैठा दीजिए और दशमलव के बाद में 0 का 9 वैल्यू, ठीक है। और यहाँ देखिए गुणा कीजिए, 431 दूना 862 प्लस 5 दूना 10, 4 दूना 8 है 9, 1 दूना 2 और 2 दूना 4 और 0.1 अंक बाद है तो अभी यहाँ बैठा दीजिए और दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यहाँ 1532, दशमलव के बाद 0 है तो कोई नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। माइनस 9 और 2 11, 6 और 2 8, 1 9, 8 और 4 12, ठीक है। घटाइएगा तो 2 में से 1 गया 1, 13 में से 9 गया 4 और 14 में से 12 गया 2, यानी तीसरी संख्या 241 निकल के आया, ठीक है। जो आपका ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38। तो तीसरी संख्या सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 5 संख्याओं का औसत 65 है तो 5 गुने 65 कर दीजिएगा तो पांचों संख्याओं का योग निकल गया। फिर कहा है कि प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तो 2 गुने 81 कर दीजिएगा तो प्रथम 2 संख्याओं का योग पता चल गया। फिर कहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 तो 2 गुने 38 कर दीजिएगा तो अंतिम 2 संख्याओं का योग निकल गया। अभी देखिए 5 संख्याओं का योग है और ये 2 संख्याओं का योग और 2 संख्याओं का योग जोड़ दिए तो 4 संख्याओं का योग हो गया और ये 5 संख्याओं का योग। 5 संख्याओं का योग में से 4 संख्याओं का योग घटा दे रहे हैं तो 1 संख्या बचेगा जिसका वो पूछ रहा है। तो देखिए 50 25, 6 5 30 2 32 माइनस 81 दूना 162 और प्लस 38 दूना 76, 325 अब माइनस 6 2 8, 7 6 13, 1 1 2 घटा दीजिए तो 15 में से 8 गया 7,
11 में से 3 गया 8, 2 में से 2 गया 0, यानी तीसरी संख्या 87 निकल के आया। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 तथा जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 हो तो 7वीं संख्या क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, 13 संख्याओं का औसत 68 है, तो 13 गुने 68 कर दीजिएगा तो 13 संख्याओं का योग पता चल गया। फिर बोला कि प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, तो 7 गुने 63 कर दीजिएगा तो 7 संख्याओं का योग निकल गया। ठीक है, फिर बोला कि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, तो फिर 7 गुने 70 कर दीजिएगा तो अंतिम 7 संख्याओं का योग पता चल गया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है 7वीं संख्या। तो दोस्तों 7 संख्याओं का योग और 7 संख्याओं का योग जोड़ दिए तो 14 संख्याओं का योग और 13 संख्याओं का योग। 14 को संख्या में से 13 को घटा दीजिएगा तो एक बचेगा जिसका वो पूछ रहा है। तो गुना कर लीजिए, 3 7 21, 6 7 42, 2 44 प्लस 7 7 49, 490 माइनस 13 8 104, हाँसी 10, 13 6 78, 10 88। जोड़िएगा तो 1 9 4 13 के 3 4 4 8 1 9 माइनस 884। 11 में से 4 गया 7, 12 में से 8 गया 4 और 8 में से 8 गया 0, 7वीं संख्या निकल गया 47। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि सर जी पहले इसको लिख रहे थे हमेशा, इस बार इसको क्यों लिख रहे हैं। दोस्तों जो ज़्यादा होगा ना उसको पहले लिखा जाता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ समझिएगा 14 को संख्या है, 13 को संख्या है ना, 13 को लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 को संख्या है। तो बोला कि प्रथम 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो प्रथम 7 गो ही हो गया। फिर अंतिम 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ना फिर ये 7 यहाँ पूरा है अंतिम। देखिए ये वाला संख्या जो है ना 2 बार गिना जा रहा है, 2 बार गिना जा रहा है, तो एक बार घटा दिए। ठीक है, इसी को एक बार घटा दिए, 14 संख्या का योग हुआ, तो 13 को घटा दिए ना तो इसी यही वाला बचता है, इसी का तो वैल्यू निकल के आया है इसी का। ठीक है, 2 बार गिनता है उसी का वैल्यू, एक बार घटा दिए तो एक बार बच जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया 47, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 तथा बी तथा सी का औसत 19, सी तथा ए का औसत 21, तो ए का मान बता दीजिए। एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिएगा ए और बी का औसत कितना दिया है, औसत दिया है 20, तो भैया 20 और 2 को संख्या ए और बी 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए, औसत गुना संख्या योग हुआ तो इधर भी योग करके बराबर, यानी ए और बी का योग निकल गया। ठीक है, फिर बोला है कि बी और सी का औसत 19 है, बी और सी का औसत 19 है, तो 19 2 को संख्या है, बी और सी 2 को संख्या, तो 2 से गुना कर दीजिए तो बी और सी का योग निकल गया। फिर है सी और ए का औसत कितना है, सी और ए का औसत 21 है, तो फिर 21 गुने 2 कर दीजिएगा तो 21, ये दोनों संख्या का योग निकल गया। 2 को संख्या है तो 2 से गुना। ठीक है, तो 20 दूना 40 और 19 दूना 38 और 21 दूना 42। दोस्तों ए का वैल्यू पूछा है तो याद रखिएगा, मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ आप समान कम कर सकते हैं, आप आजाद हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम इधर जोड़ ले रहे हैं तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, जो काम इधर वही काम इधर। ठीक है, तो इधर जोड़िएगा तो ए गो ए और ए गो ए, 2 गो ए हो जाएगा, एक बी और एक बी, 2 गो बी, एक सी और एक सी, 2 गो सी हो जाएगा, तो 2a 2b 2c लिखाएगा ना, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बचेगा, तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, ये 40 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 42 में से इसको 2 दे देंगे तो 40 हो जाएगा, तो 40 40 80 40 तो 120 120, 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो 2 से कर जाएगा 60 बारे में। ए बी सी का वैल्यू आ गया 60, ए बी सी का योग 60 आ गया। आपसे भैया ए का मान पूछा है तो सुनिए, 60 जो है ये तीनों का नया योग है, किसका किसका, ए बी सी तीनों का योग है, तीनों का नया योग है। तो ए बी सी में से हम क्या घटा देंगे कि केवल ए बच जाएगा, तो देखिए जो ए नहीं है वही घटा दीजिए, बी सी को घटा दीजिएगा तो ए बच जाएगा।
इसमें ए बी सी तीनों है, जबकि इसमें बी और सी है। तो ए बी सी में से बी और सी घटा दीजिएगा तो केवल ए बचेगा। ठीक है, तो घटाइएगा, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2, यानी ए का वैल्यू 22 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की मासिक औसत आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400, बी की मासिक आय बताए। दोस्तों इससे पीछे जो क्वेश्चन पढ़े हैं ना 24 नंबर, सेम क्वेश्चन है, आय पाए इसमें लगा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, उसमें कुछ कुछ जोड़ देता है, आए तो बे आए तो ई तो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ए और बी का औसत दिया है, ए और बी, तो हम योग निकाल रहे हैं औसत गुने संख्या करके। ए और बी का औसत कितना है, मतलब आए 14,000, तो 14,000 गुने 2 कर दीजिएगा तो ए और बी का आय का योग निकल के आए, यानी 14 दूना 28,000। ठीक है, फिर आगे बोला है कि बी और सी का औसत मासिक आय 15,600 है, बी और सी का योग निकाल रहे हैं। 14,000 कितना है, 15,600, तो 15,600 और गुना में 2 आदमी है तो 2 से गुना कर देंगे तो दोनों का योग, तो कितना हो जाएगा 30,1200, यानी 31,200, 31,200। फिर बोला है कि सी और ए, मतलब ए और सी या सी और ए का मासिक आय 14,400, सी और ए या ए और सी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। 14,000 कितना है 400, तो 14,400 2 गो व्यक्ति है, 2 से गुना कर दीजिए तो ये को निकल के आया, तो 14 दूना 28 है, 4 दूना 8, 28,800। ठीक है, तो आपसे इस बार बी का पूछा है, उसमें ए का पूछा था, इसमें बी का पूछा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर जोड़िएगा तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बचेगा, क्योंकि 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो 2 बाहर निकालिए तो ए बी सी बचा। इधर भी जोड़ लीजिए, पहले 2 गो 0 उतर जाएगा, 2 गो 0 उतर गया, 8 और 2 10 और 10 के 0 फिर हासिल 1, 9 1 10, 8 18, 18 के 8 हासिल 1, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, 2 गुना में उधर तो भाग में, तो 2 से कर जाएगा 44 बार में, 44 बार में, और ये 3 को 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी ए बी सी का वैल्यू 44,000 आ गया। ए बी सी का वैल्यू कितना आया, 44,000 आया। ठीक है, ए बी सी के योग में से आप क्या घटा दीजिएगा कि बी बच जाएगा, तो ए बी सी में से सी और ए घटा दीजिएगा तो बी बचेगा, तो सी और ए का वैल्यू कितना है 28,800। तो ए बी सी में से ए सी घटा दीजिएगा, ए सी घटा दीजिएगा ना तो बी बचेगा। ठीक है, घटाइए, तो 2 को 0 में से 2 को 0 घटेगा तो 2 को 0 बचेगा, 10 में से 8 घटेगा तो 2 बचेगा, 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा, यानी 15,200 रुपया बी कमाता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 15,200, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। मैं तो तुझे एक भी पल भूल ना पाऊं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है, इनमें से 3 का प्राप्तांक 78, 69 और 48 है, शेष 6 विद्यार्थियों का औसत कितना है। दोस्तों इसमें टोटल विद्यार्थी पता है कितना है, देखिए कैसे इसमें छुपा के बताया है। हम कहेंगे हमारे पास कुछ स्टूडेंट है, 3 गो स्टूडेंट गया है पानी लेने। ठीक है, 3 गो स्टूडेंट पानी लेने गया है, तो शेष हमारे पास 6 गो भी बचा हुआ है क्लास में। इसका मतलब है कि टोटल 9 गो हुआ, 6 + 3 9 गो। ठीक है, तो वही बात है यहाँ छुपा के बताया है। देखिए 3 का औसत प्राप्तांक दिया है 78, 69, 48 और शेष 6, तो 3 6 कितना 9, यानी विद्यार्थियों की संख्या 9, तो 9 गुने 63 कर दीजिएगा तो 9 विद्यार्थियों का योग निकल के चले आया। फिर कहा कि 3 का प्राप्तांक 78, 69, 48 है, 78, 69, 48 है, तो तीनों के जोड़ दिए तो तीनों का योग हो गया। इसमें 9 गो का योग और इसमें 3 गो का योग, 9 गो के योग में से 3 गो का योग हटा दीजिएगा तो शेष 6 गो बचेगा, और 6 का औसत पूछा है तो 6 से भाग दे दीजिए, एवरेज निकल के चले आएगा। गुना कर लीजिए, 9 × 27 और 9 × 6 = 54 और 2 कितना 56 - 8 9 17
3 20 5 25 के 5 हासिल 2, 6 6 12 8 20, 20 एक घर जाएगा 19, ठीक है। देखिए 7 6 13, 13 4 17, 17 हासिल 2 19, बट्टा में 6 घटाइएगा तो 7 में से 5 गया 2, 16 में से 9 गया 7, और 5 में से 4 में से 1 गया 3, ठीक है। अब बट्टा 6, 6 से कटेगा 6 6 के 36 और 6 दूनी 12, इन शेष 6 विद्यार्थियों का औसत 62 निकल के आया, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना होगा? तो सुनिए 28 छात्रों का औसत कितना है, 50 है, तो 28 गुने 50 कर दीजिएगा तो 2800 छात्रों का योग पता चल गया। 8 गो छात्र चला गया, भाग गया स्कूल छोड़ के, सोच लीजिए पढ़ने वाला नहीं था। 8 गो छात्र भाग गया, तो दोस्तों 28 गो छात्र था, 8 गो भाग गया, तो अब छात्र कितना बचा, 20 गो बचा है। तो बोला है कि भाग गया ना, तो औसत में 5 की वृद्धि हो गया। तो पहले तो औसत 50 था, अब 5 बढ़ गया, इसका मतलब है कि अब 55 हो गया। तो 20 गुने 55 कर दीजिएगा तो 20 छात्रों का योग निकल के आ गया। दोस्तों इसमें 8 गो जो भागा है और जो अभी 20 गो बचा हुआ है, ये 2800 का योग है। आई केवल 20 गो का योग है, कौन, जो अभी वर्तमान में है स्कूल में, जो नहीं भागा है। इसमें टोटल है 28 छात्रों का योग, जो भागियों गया है उसका भी योग इसमें है। इसमें अभी वर्तमान में जो है 20 स्टूडेंट अभी, उसका योग है। तो 28 छात्रों का योग में से 20 छात्रों का योग घटा दीजिएगा तो 8 का बचेगा। 8 कौन, जो भाग गया स्कूल छोड़ के। तो औसत में पूछा है, तो ये जो हो गया ना, ये जो हुआ योग हुआ, योग में से योग घटा तो योग बचेगा, ठीक है, 8 गो का। तो 8 से भाग दे दीजिएगा तो एवरेज निकल के चले आएगा, ठीक है। 28 5 140 और 1 0 माइनस 55 दूना 110 और 1 0, अब बट्टा में 8। 1400 में से 1100 घट जाएगा तो 300 बचेगा, अब बट्टा में 8। अब भाग दीजिएगा तो 8 3 का 24, 30 में से 24 गया 6, 6 पर 0 60, 8 7 56, 8 7 56 हासिल कितना बचा, 4 बचा, दशमलव देंगे तो 0, 8 5 40, यानी जो शेष जो 6 गो 8 गो छोड़ के भाग गया है उसी का औसत निकल के आया 37.5, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दिया जाए। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़का है? दोस्तों इसको एलिगेशन मेथड पे एकदम ढका दीजिएगा, समझे, बहुत आसानी से एलिगेशन मेथड बनेगा। अब कैसे आपको पता चलेगा कि एलिगेशन मेथड किस क्वेश्चन पर लगेगा, तो याद रखिएगा, किसी भी समूह को 2 गुण के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है तो एलिगेशन रूल लगाया जाता है। यहाँ विद्यार्थी है तो विद्यार्थी में लड़का लड़की दोनों चलाता है, ठीक है। विद्यार्थी को 2 गुण के आधार पर 2 भागों में बांट दिया, मतलब लड़का लड़की बोलकर और 2 भागों में बांट दिया है, तो यहाँ एलिगेशन रूल लगाइएगा। और एलिगेशन रूल जानते हैं, कैंची छाप, यही कैंची छाप है, समझे, कैंची छाप। तो यहाँ पहला बिंदु पर पहला बात, दूसरा बिंदु पर दूसरा बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात, जो सबके लिए होगा। तो ध्यान दीजिए, जो इसमें क्या क्वेश्चन कहा है कि किसी कक्षा के विद्यार्थियों, मतलब कि सभी विद्यार्थियों का औसत दिया है, औसत प्राप्तांक 68 है, तो 68 कॉमन लिखिएगा, कॉमन जगह पे, ठीक है। फिर बोला कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कियों, ठीक है, लड़कियों के जी से दर्शा देते हैं, यदि 80 है तो 80 लिख दिए। फिर लड़का, तो लड़का को 20 से सूचित कर देते हैं। लड़का का 60 है तो 60 लिख दीजिएगा। अब घटाइएगा तिरछा तिरछी, समझिएगा इसका, ठीक है। ये दोनों घटाइए, दोनों का अंतर से मतलब रखिएगा, माइनस में ना लिख दीजिएगा। 68 और 60 में अंतर कितना, 8 को तो 8 लिख दीजिए। 80 और 68 में अंतर कितना का है, 12 का तो 12 लिख दीजिए। अब बीच में अनुपात सटा दीजिएगा, ठीक है। अंतर किया है ये दोनों का, लेकिन समझेंगे ये गर्ल का वैल्यू है और ये बॉय का वैल्यू है। कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा। तो 4 दूनी 8,
और 4/3 यानी लड़का और लड़की का अनुपात पूछता ना तो 2:3 आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़का है, तो दोस्तों लड़का के बारे में पूछा है, बॉय, तो लड़का कितना है 3, कुल कितना में, कुल विद्यार्थी नीचे लिखिएगा तो 3 और 2 5 में। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना कर दीजिएगा, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 20×3 60 और प्रतिशत यानी लड़का जो है ना 60% है, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देते हैं। 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था, यदि उत्तीर्ण छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब तो फेल और उत्तीर्ण मतलब पास। तो यहाँ भी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दो भाग में बांट दिया है, तो एलिगेशन रूल, कैंची छाप, ठीक है, ये एलिगेशन रूल सभी के लिए यहाँ लिखिएगा, पहला बिंदु पर पहला बात, दूसरी बिंदु पर दूसरा बात, ठीक है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है, 120 छात्रों का औसत 35 है, मतलब 120 टोटल का औसत 35 है, तो टोटल लिखिए 35 टोटल की जगह, ठीक है। फिर आगे बोला उत्तीर्ण, तो पी से पास, एफ से फेल, ठीक है, यार पूरा लिख देते हैं FAIL, ठीक है, पास और फेल। तो पास कितना दिया है, पास दिया है आपको 39, तो पास के जगह 39, फेल के जगह कितना 15, तो 15। अब अंतर कीजिए, तो 15 और 35 में अंतर कितना, तो 20 का, बीच में अनुपात लगता है, और 39 और 35 में अंतर कितना 4 का। अब कटने वाला होगा तो काट दीजिएगा, तो 4 से ही 5 बार में और 4 से ही 1 बार में, यानी 5:1 के अनुपात में पास और फेल का अनुपात है, ठीक है। तो दोस्तों टोटल स्टूडेंट कितना है, टोटल स्टूडेंट 120 है, तो यहाँ कितना टोटल में पास और फेल मिला के टोटल कितना 5 और 1 6, अनुपात में टोटल 6, जबकि क्वेश्चन कहा है कि 120 तो बराबर 120, ठीक है। 1 बराबर 20, 6 के 120 यानी 20, 1 का वैल्यू 20, अनुपात 1 का वैल्यू 20, मतलब 6 से काटे हैं 120 को, ठीक है। 1 का वैल्यू 20 चलाया। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है उत्तीर्ण कितने हुए, तो भैया पास वाला तो यही ना है 5, तो अनुपात 1 का वैल्यू 20, तो 5 का वैल्यू कितना 20 5 100, यानी पास स्टूडेंटों की संख्या 100 हो गया, ठीक है। अब फेल का पूछता तो 1 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 20 यानी कि 20 को फेल किया, ठीक है। तो आपका आंसर जो हो गया 100, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देते हैं। किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 तथा 73 है, इस समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, छात्र तथा छात्राओं का अनुपात कितना होगा, ठीक है। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, देखिए यहाँ छात्र और छात्राओं में बांट दिया है, ठीक है। तो एलिगेशन रूल लगाइएगा, तो पहली बिंदु पर पहली बात, तो पहले छात्रों दिया है तो यहाँ छात्रों लिख लीजिए, फिर क्या दिया है, फिर आपका छात्राओं दिया है तो फिर यहाँ छात्राओं लिख दीजिए, ठीक है। छात्रों वाला वैल्यू कितना दिया है देख लीजिए, छात्रों वाला 71 और छात्राओं वाला 73, तो इसमें 71 और इसमें 73 लिखिए। और संपूर्ण समस्त मतलब सब का कितना दिया है, सब का 71.8, तो यहाँ लिखिए 71.8, ठीक है। अब अंतर कीजिए, तो दोस्तों 73 में से 71.8 घटा दीजिए, कहने का मतलब है इसको मान लीजिए 73 रुपया और उसको 71 रुपया 80 पैसा, तो 73 रुपया में से 71 रुपया घटा दीजिएगा तो 2 रुपया बचेगा, और फिर 2 रुपया में से 80 पैसा घटा दीजिएगा तो 1 रुपया 20 पैसा बचेगा, यानी 1.2, इसमें से इसको घटाइएगा 73 में से इसको घटाइएगा तो 1.2 आएगा, ठीक है। और यहाँ अनुपात 71.8 में से 71 घटा दीजिएगा तो 0.8 बचेगा, 0 पहले 100 में लगा दीजिए, ठीक है। दोस्तों बिचला जो होता है ना 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, इससे तो छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, यानी 1 से छोटा 1 से बड़ा होता है बीच में, ठीक है। अब काटिए, 0.1 अंक बाद यहाँ भी है, 1 अंक बाद यहाँ भी है, काट दीजिए, 0.0 कट गया, 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8, यानी कि छात्रों और छात्राओं का अनुपात चलाया 3:2, यही आपसे पूछा है 3:2, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना है। जय हिंद।